Welcome to Learn with Anjali. I'm Anjali Kaur and today I'll be talking about macroeconomics, one important topic which is limitation of GDP as a welfare. So let's take a look. Welcome back. So I was about to discuss one important topic under your macroeconomics, national income. Okay. So under national income there is one small topic which is GDP and welfare. So इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं. So I'll just explain this topic quickly to you. So देखो GDP क्या होता है? Gross domestic product, which shows the production level of the economy. कैसे goods and services produce हो रही हैं in an year. पूरे एक साल के अंदर कितनी प्रोडक्शन हुई है, दैट इज़ योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है कंट्री के अंदर, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी गुड फॉर द इकोनॉमी. ओके, बट कुछ लिमिटेशंस है जीडीपी की, यहाँ पे ये पीछे रह जाता है इन द सेंस कि वेयर जीडीपी इज़ नॉट टेकिंग इन टू अकाउंट अदर फैक्टर्स विच एक्चुअली हेल्प्स इन द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी. क्योंकि अदरवाइज तो जीडीपी एंड वेलफेयर क्या कहते हैं कि इफ जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो टेक्निकली जो वेलफेयर है ऑफ द पीपल शुड इंक्रीज. अगर जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज बेटर, इट मीन्स पीपल ऑफ द कंट्री आर वेल ऑफ, दे आर वेल बीइंग, दे आर टेकन केयर ऑफ, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है. बट इज इट एक्चुअली द केस या फिर कुछ उसमें कमियां हैं? सो देयर आर सम लिमिटेशंस विच आर अटैच्ड टू जीडीपी. सो व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी? नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी. अब देखो, आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बता रहे हो कि हाँ प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, लोगों के पास पैसा आ रहा है, सेल हो रहा है एंड एवरीथिंग, बट वी डू नॉट टेक इन टू अकाउंट कि कैसे हमारा जीडीपी डिवाइड हो रखा है. डिफरेंट हमारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर कैसे डिवाइड हो रखा है. हमारी 3 मेन इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूटर्स है ना एक्टिविटीज़ के. एक तो प्राइमरी सेक्टर है, फिर हमारा आ जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर आ जाता है हमारा लास्ट टर्शरी सेक्टर, है ना. प्राइमरी सेक्टर इज़ एग्रीकल्चर फॉर इंडिया, then secondary is industrial, then the tertiary sector is also known as service sector. but जो distribution of income है वो बहुत ज़्यादा important है. होता क्या है कि with the increase in income generally यही देखा गया कि rich people are the one who are becoming richer. तो service sector is doing well. ठीक है, जो भी सर्विस सेक्टर के अंदर है या जो भी अच्छा खासा अपना बिजनेस चला रहे हैं, दे आर डूइंग प्रिटी फार बेटर एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो एग्रीकल्चरल फार्मर्स हैं, लेबरर्स हैं, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो वर्कर्स हैं, उनसे बेटर जनरली हमारा टर्शरी सेक्टर करता है. सो जीडीपी इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, वो तुम्हें सिर्फ टोटल बता देता है. सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद जीडीपी कि इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड अ लॉट. चांसेस आर हाई कि सर्विस सेक्टर इज अर्निंग बेटर, अल्दो जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है वो सबसे ज़्यादा हमारी एग्रीकल्चर में है, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी. सो देयर इज़ फ्यू बंच ऑफ पीपल हु आर डूइंग प्रिटी वेल इन द सर्विस सेक्टर, दे आर वन हु आर अर्निंग मोर, और जीडीपी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है. बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम तो अनइवन है ना. इन शॉर्ट, जो एग्रीकल्चरल या इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले हैं, दे आर अर्निंग लेस एज कम्पेयर टू दोज हु आर अर्निंग वेल इन सर्विस सेक्टर, राइट. So this is a major, you can say, the limitation of GDP. Next limitation की आ जाती है change in prices. अब इसमें क्या होता है, कभी कभी जो gross domestic product है, ठीक है, जिसको physical output of goods and services कहते हैं, it increases just due to rise in the prices. कि हाँ महंगाई हो गई है तो इसलिए GDP बढ़ गया, क्योंकि GDP का एक major factor price भी तो है. ठीक है, so if the price increases, GDP increases. That is not the case. तभी हम हमेशा कहते हैं कि real GDP को consider करा करो. ये जो जीडीपी की बात कर रही है, नॉमिनल जीडीपी रिफ्लेक्ट करता है. नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ सकता है अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो, है ना. सो जीडीपी डू नॉट टेक इनटू अकाउंट चेंज इन प्राइसेस. सो चांसेस आर हाई कि जो हमारी ये बड़ा है चेंज इन प्राइस हमने अकाउंट में नहीं लिया, सो आउटपुट की प्रोडक्शन नहीं हुई, सिर्फ महंगाई बढ़ी है. सो जब हम इस जीडीपी की बात करते हैं, हम इस जीडीपी के मतलब है कि हम नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं. रियल जीडीपी इज द वन विच रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल पिक्चर, जो कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करके, प्राइस चेंजेस को एडजस्ट करके दिखाता है. दैट यू माइट हैव लर्न इन माई प्रीवियस वीडियो वेयर आई टॉक्ड अबाउट रियल, नॉमिनल एंड जीडीपी डिफ्लेटर. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नॉन मॉनेटरी चेंजेस. अब जीडीपी की एक और इशू है कि ये जो नॉन मॉनेटरी चेंजेस को लेता ही नहीं है. ठीक है, इन शॉर्ट, व्हेन यू टॉक अबाउट जीडीपी, दे आर ओनली टेकिंग इनटू अकाउंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिससे पैसा मिलता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिससे पैसा आता है. बट व्हाट अबाउट अदर एक्टिविटीज़ जो कि पैसे के लिए नहीं की जाती. एज एन एग्जाम्पल, सर्विसेज बाय अ हाउसवाइफ, ठीक है, मदर,
टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन, वो भी तो हेल्प तो कर रहे हैं ना, अल्टीमेटली दे आर इनडायरेक्टली ऑल्सो हेल्पिंग। अगर हाउसवाइफ ना हेल्प करे तो हस्बैंड विल हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम, कि उनको वो भी देखना पड़ेगा, घर का भी काम देखना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा, राइट। सो जो चीज़ें हम बिना पैसे के करते हैं वो चीज़ें अकाउंट नहीं करता जीडीपी, ठीक है, बिकॉज अदरवाइज दे आर ऑल्सो द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर। इफ़ वी आर डूइंग वेल, हमारे आसपास कोई देख रहा है हमारी फैमिली को, या हमारी कोई चीज़ें कर रहा है, हमारे घर के काम कोई देख रहा है, दैट इज़ वाई ना। सो वो चीज़ें जीडीपी लेता ही नहीं है अकाउंट में। इट नेवर टेक इन टू अकाउंट द सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, या तुम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, या सोशल सर्विसेज, वो चीज़ें लेता ही नहीं है जीडीपी। जीडीपी ओनली टॉक अबाउट अच्छा पैसा कितना आया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब कभी कभी जीडीपी तो बढ़ रहा है, बट जीडीपी ये नहीं देखता कि पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है साथ में। व्हाट इफ कि हमारे जीडीपी बढ़ गया और पॉपुलेशन उससे ज़्यादा बढ़ गई, फिर तो हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। हमने 1000 रुपये कमाने शुरू करे, इकोनॉमी में तब 100 बंदे थे, 1000 से हम 2000 पे, इकोनॉमी में 100 से पॉपुलेशन बढ़ के 500 होगी, फिर फ़ायदा क्या हुआ हमें? इट इज़ नॉट हेल्पफुल। सो वो चीज़ तो अकाउंट में लेता ही नहीं है जीडीपी। सो पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट। अगर जो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाए एज कम्पेयर टू जीडीपी, तो उससे क्या इफेक्ट हो जाता है? पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है ना। व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम होती है कि टोटल इनकम जो भी तुम्हारी इकोनॉमी के नेशन की है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। सो पर पर्सन लोगों के हाथ में ऑन एन एवरेज तो कम आएगा ना, अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। अगर लोगों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो इनकम तो डिवाइड होगी ना अलग अलग हिस्सों में। सो पर कैपिटा इनकम अफेक्ट हो जाती है। सो पॉपुलेशन अगर ज़्यादा बढ़ गई एज कम्पेयर टू जीडीपी ग्रोथ रेट, इट इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। आइदर द पॉपुलेशन ग्रोथ शुड बी पैरेलल, सेम होनी चाहिए, या उससे कम ही रहे तो बेटर है, तब बेटर ऑफ होते हैं। तभी तो आप देख सकते हो कि जो हमारी डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन कम है एंड दे आर डूइंग बेटर देन इंडिया, राइट। इंडिया की मेन पॉपुलेशन का ही मेन पंगा आ जाता है ना कि वी हैव ह्यूज पॉपुलेशन, सो इतनी कितनी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लोगे? सो दैट इज़ अ मेजर इशू, ठीक है, एंड वी कांट डू मच अबाउट इट। देन एक्सटर्नैलिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होती है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी या तो किसी का भला करे या किसी का नुकसान करे, बट दे आर नॉट चार्ज्ड फॉर इट, उसके लिए उनको कुछ पे नहीं करना, ठीक है। सो ये एक्सटर्नैलिटीज़ कभी भी जीडीपी लेता नहीं है अकाउंट में। कैसी होती है एक्सटर्नैलिटीज़? दो तरीके की होती हैं। एक होती है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, एक होती है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। व्हेन आई से पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, अब पॉजिटिव क्या है? क्लीन एनवायरनमेंट, वेल मेंटेन पब्लिक पार्क, ठीक है। वेल मेंटेन पब्लिक पार्क, ये जो पॉपुलेशन उनको क्या फ़ायदा होता है? दे कैन गो फॉर अ वॉक, दे कैन हैव फ्रेश ऑक्सीजन, दे कैन एंजॉय द ब्यूटी नेचर, राइट। दे कैन रन डू सो मच इन द पार्क, आप जाके बैठ के वहाँ पे खा लो। सो दिस इज ऑल्सो कंसिडर गुड फॉर द इकोनॉमी, बट जीडीपी उसको कोई कंसर्न नहीं है इसके साथ। अल्दो ये पॉजिटिव चीज़ है, बट जीडीपी इज़ नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट कि हमारी कंट्री के अंदर कितने वेल मेंटेन पार्क हैं, विच दे शुड टेक इनटू अकाउंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पार्क होने चाहिए, ठीक है। फर्दर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ में क्या आ जाती है? फैक्ट्रीज जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, कार्स जो इतना धुआं जनरेट कर रही हैं, वो कैसे अफेक्ट करती हैं? ब्रीदिंग प्रॉब्लम, पॉल्यूशन, इट कॉजेज स्मॉगीनेस, ठीक है। मतलब हवा में ऑक्सीजन लेवल, प्योरिटी, एयर क्वालिटी इंडेक्स अफेक्ट करता है कंट्री का, उस चीज़ से जीडीपी को कोई लेना देना नहीं है। सो दीज टू थिंग्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट even for the public park, nobody charges you. Even if you are creating pollution, you are not charged. Even if you are doing good or you are harming the environment, you are not being charged. So GDP technically environment से related चीज़ों को नहीं account करता. So this was all about the limitations of GDP. एक quick recap कर लेते हैं. We are talking about GDP and welfare. What is GDP? GDP talks about the total value of the goods and services which is being produced in a country. ठीक है. वैसे माना ये जाता है कि अगर जीडीपी इंक्रीज हो तो वेलफेयर इंक्रीज होना चाहिए, बट ये टेक्निकली होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इस जीडीपी की बात कर रहे हैं, हम नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं, वी डू नॉट टेक रियल जीडीपी इनटू अकाउंट। फर्दर क्या क्या लिमिटेशंस आ जाती हैं या क्या क्या चीज़ें जीडीपी इग्नोर मार देता है? नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी कैसे डिवाइड हुई है अलग अलग सेक्टर के अंदर, प्राइमरी सेक्टर के अंदर, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, टर्शरी सेक्टर के अंदर, ठीक है। सो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम बहुत देखा गया है इन केस ऑफ जीडीपी डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 2, चेंज इन प्राइसेस, महंगाई हो गई है, उसको आप मिस्टेक कर रहे हो विद दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये कब होगा? ये होता है बेसिकली वही नॉमिनल जीडीपी के केस के अंदर यही प्रॉब्लम आती है। अगर आप रियल जीडीपी लो विच इज़ नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय द प्राइस इंडेक्स, देन इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू पिक्चर।
नेक्स्ट आ जाता है नॉन मॉनेटरी चेंजेस। अब नॉन मॉनेटरी चेंजेस तो अकाउंट ही नहीं करता जीडीपी, जैसे कि कोई भी फ्री फंड की आपको सर्विस मिल रही है, हाउसवाइफ की सर्विसेज मिल रही हैं, या कोई आपका ध्यान रख रहा है, या गुरुद्वारे के अंदर आप सेवा कर रहे हो, कहीं भी आप कुछ कर रहे हो, वो चीज़ें लेता ही नहीं है अकाउंट के अंदर। इट डू नॉट टेक इन टू अकाउंट सोशल वर्क एट ऑल। फर्दर पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गया, बट पॉपुलेशन ग्रोथ अगर ज़्यादा बढ़ गई एज़ कम्पेयर टू जीडीपी तो वो इकोनॉमी का नुकसान है। जीडीपी वो देखता ही नहीं है कि पॉपुलेशन के साथ, तो दिखाता है कि हमारा रिलेशन ही नहीं है। सो विच इज़ मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई एज़ कम्पेयर टू जीडीपी, मतलब कि पर पर्सन इनकम कम हो गई है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ हो जाती है कि कोई भी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी विच में contribute positively in the environment or may harm the environment for which they are not being charged at all, that is externalities. externalities दो तरीके की होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। सो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ में क्या आ जाता है, पॉल्यूशन, तुम्हारा फैक्ट्री पॉल्यूशन कर रही है, या कोई केमिकल फ्यूम, या आपके घर के पास कोई ऐसे फैक्ट्री है जो कि मेडिसिन बनाती है, उससे कि अलग अलग फ्यूम्स निकलते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू टू इनहेल दोज केमिकल्स। क्यों? ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, कैंसर, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट देन अगेन फैक्ट्रीज आर नॉट बीइंग चार्ज फॉर द सेम, दैट इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, और जीडीपी भी उस चीज़ को तो ध्यान में लेता ही नहीं है। इवन वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी दिस थिंग इज इग्नोर्ड। सिमिलरली पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज में क्या आ जाता है, पब्लिक पार्क मेंटेनेंस आ जाता है। आप पढ़ा रहे हो इस रूम के अंदर, साथ में कोई वर्कर आपके पढ़ाई को सुन रहा है, या अगर मैं ये बोर्ड पे लिख के गई हूँ और मेरे पीछे कोई आके वर्कर ये पढ़ लेता है, सो दैट्स अ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, उसका भला ही हो रहा है, ही इज गेनिंग द नॉलेज, राइट। गिविंग फ्री लेक्चर्स पढ़ाना, मतलब लोगों को पढ़ा रहे हो, आप उनको डेवलप कर रहे हो मेंटली, आप ह्यूमन रिसोर्स में डेवलपमेंट डाल रहे हो। दोज थिंग्स आर नॉट टेकन इन टू अकाउंट एट ऑल वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। सो दैट इज द मेजर इशू विद जीडीपी। I hope this video helped you a lot, and make sure that you go through the link of my website wherein I have explained, I have provided full notes. Thank you so much for watching Learn with Anjali.